हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग क्लास 10th यानी कि मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चैप्टर वाइज तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज़ का 30 नंबर वीडियो है विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। इससे पहले हम इस तरह का 29 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आप अभी तक इस सभी 29 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम लोग बायोलॉजी और आपका जो फिजिक्स है पूरा पढ़ चुके हैं, और केमिस्ट्री का 2 चैप्टर जो है पिछले क्लास में हम लोग कंप्लीट किए थे, दूसरा नंबर चैप्टर। तो आज के इस वीडियो में केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का जो तीसरा चैप्टर है, जिसका नाम है धातु एवं अधातु, इस चैप्टर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखेंगे फर्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अधातु है। अधातु निम्नलिखित में से कौन सा है? तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, कार्बन यहाँ पर क्या होता है? अधातु है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 2 नंबर महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा उपधातु है। उपधातु जो है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 2 का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। जी डैट मीन्स जर्मेनियम यहाँ पर आपका उपधातु होता है, यह आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 3 नंबर क्वेश्चन को। 3 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है। तो आपको बताना है कि यह तत्व क्या हो सकता है। तो 3 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, यहाँ पर आपका जो है ए ऑप्शन डैट मीन्स कैल्शियम आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे हम लोग आपके 4 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक की बजाय टीन का लेप होता है, क्योंकि मतलब खाद्य पदार्थ जितने भी होते हैं उसके डिब्बों पे क्या होता है? जिंक के बजाय टीन का लेप लगा होता है। ऐसा क्यों होता है? इसका कारण क्या है? तो 4 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे, टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है, यह आप याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 5 नंबर क्वेश्चन को। 5 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक कौन सा है? तो 5 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। डैट मीन्स एजी। और एजी क्या है? आपको चांदी पता होगा। चांदी का जो संकेत होता है वो क्या होता है? एजी होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 6 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्नांकित में कौन उपधातु है। उपधातु जो है निम्नांकित में कौन सा है? तो 6 का जो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन है सही होगा। डैट मीन्स एसबी जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है? पीतल आप लोग देखे होंगे, तो पीतल क्या है? तो 7 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? मिश्र धातु है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 8 नंबर क्वेश्चन को। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन आयनिक यौगिक हैं। आयनिक यौगिक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 8 का सी ऑप्शन आपका सही होगा। CaCl2 डैट मीन्स यहाँ पर आपका कैल्शियम डाइक्लोराइड यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। CaCl2 आप याद रखेंगे कि ये क्या है? एक आयनिक यौगिक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 9 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता। कौन सा पदार्थ है जो ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? तो 9 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, गोल्ड। गोल्ड डैट मीन्स सोना जो है ऑक्सीजन से यह संयोजन नहीं करता, और यही कारण है कि सोना में डैट मीन्स गोल्ड में जिंक जो जंग है वो नहीं लगता है, यह संक्षारित नहीं होता है। आगे बढ़िए और देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है कितना कैरेट से। तो शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है, यह आप याद रखिए। शुद्ध सोना कितना कैरेट? 24 कैरेट का होता है। और आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोना का, यह भी आप याद रख सकते हैं। 11 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, कौन सा अधातु
कमरे के ताप पर द्रव होता है। अगर कौन सा धातु पूछा जाए, धातु, तो बोलेंगे पारा, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा अधातु, तो अधातु कौन सा है जो द्रव के रूप में उपस्थित होता है कमरे के ताप पर। तो 11 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, याद रखेंगे। ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर क्या होता है, द्रव के रूप में होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सीसा और टीन की मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं, तो 12 का ए ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे सीसा और टीन के मिश्र धातु को सोल्डर कहा जाता है। क्या कहते हैं, सोल्डर। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपने 13 नंबर क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो चाकू से सोडियम को भी काटा जा सकता है और लिथियम को भी। तो सोडियम और लिथियम में से कोई भी ऑप्शन आ जाए तो आप लगा सकते हैं। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है। अधिक अभिक्रियाशील निम्नलिखित में से कौन सा है, तो 14 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे Cu डैट मीन्स कॉपर यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपका 15 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन अधातु हैं। कौन जो है अधातु हैं, तो 15 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे C डैट मीन्स कार्बन क्या होता है, अधातु होता है, यह आप याद रखिए। आगे बढ़िए और देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कार्बन क्या है। कार्बन क्या है, तो 16 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा। कार्बन एक अधातु है, अभी हम आपको बताए हैं। अगर अभी तक आप लोग मैट्रिक बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। 2 मोबाइल ऐप है मैट्रिक के लिए, दोनों मोबाइल ऐप आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि मेरे मोबाइल ऐप पर आप लोगों को मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स का जो PDF है आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगा और मॉडल पेपर का भी PDF मिलेगा। तो जो लोग अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ऐप, तो वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिका क्या है। सिलिका क्या है, तो 17 का आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे कोई नहीं, न तो धातु है, न अधातु, न उपधातु, यहाँ पर कोई नहीं आपका बिल्कुल है सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है कौन सा है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु जो है वो क्या बनाते हैं, क्या करते हैं, यही आपको बताना है। तो 18 का बी ऑप्शन आपका सही होगा। याद रखेंगे जितने भी सक्रियता श्रेणी में धातु है वो हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं, अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अम्ल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। आगे बढ़िए और 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण जो है धातु के परमाणु क्या बनाते हैं, तो 19 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे धनायन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, धनायन। आगे बढ़िए और देखिए यहाँ पर आपने 20 नंबर क्वेश्चन को, 20 नंबर क्वेश्चन है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड जो है वो सामान्यतः क्या होते हैं, तो 20 का बी ऑप्शन जो है आपका सही होगा। क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, याद रखिए आप। चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ जो है 21 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती हैं वह है। अयस्क से जो है चुंबकीय अशुद्धि को हटाने के लिए यानी कि दूर करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है वह कौन सा विधि है, तो 21 का यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि आप याद रखेंगे। चलिए देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का जो सांद्रण है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो 22 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे फेन प्लवन विधि द्वारा। किसके द्वारा, तो फेन प्लवन द्वारा जो है किया जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 23 नंबर क्वेश्चन को। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एल्यूमिनियम का जो है मिश्र धातु है। एल्यूमिनियम का मिश्र धातु कौन सा है, तो 23 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे मैग्नीशियम यहाँ पर आपका जो है सही आंसर होगा।
चलिए बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। बॉक्साइट जो है किस धातु का मुख्य अयस्क है। तो 24 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो डी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एल्यूमिनियम का, किसका, एल्यूमिनियम का जो है यह अयस्क होता है। आगे बढ़िए और देखिए 25 नंबर क्वेश्चन को पूछा जा रहा है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है। तो 25 का जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर आपका बी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे कॉपर पायराइट्स यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही होगा, जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है CuFeS2 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 26 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है। किस धातु का गलनांक जो है वो सबसे कम है। तो 26 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। डैट मीन्स सोडियम का, किसका, सोडियम Na जो है उसका गलनांक सबसे कम होता है। NaMs क्या होता है, सोडियम होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर क्वेश्चन को देखिए, पूछा जा रहा है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। तो 27 का जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे S8 यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, जो कि साधारण गंधक जो है इसी S8 आणविक रूप में जो है पाया जाता है। आगे बढ़िए और देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है। तो 28 का आपका डी ऑप्शन होगा, P4 यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना जो है किस द्रव में घुल सकता है। तो 29 का आपका ए ऑप्शन जो है सही होगा। याद रखेंगे अम्लराज, अम्लराज यहाँ पर आपका जो है बिल्कुल ही सही होगा। अम्लराज में सोना क्या हो जाता है, घुल जाता है, यह आप याद रखिए। चलिए देखेंगे हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। अमलगम जो मिश्र धातु है उसमें कौन सा धातु हमेशा रहता है। तो 30 का यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे पारा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि आपको मेरे मोबाइल ऐप पर मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्विक रिवीजन नोट्स, क्लास नोट्स और मॉडल पेपर का PDF आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए।